बाकी चीज़ें तो मान ली, अच्छा ठीक है, पर आपके गुरुजी को सोने से क्या तकलीफ थी जो इनने सोने से मना कर दिया? सोना मत पहनो, औरतों का पहला श्रृंगार तो सोना होता है ना, हमने फिर इसको मना देखा है कि मतलब जो आपके गुरुजी का क्या होता है, रेमेडी क्या शादी कहते हैं, एक एक बुक दी, वो आरती वगैरह क्या चला है, दहेज लेने दिया है ना कुछ। अपनी बेटी को हम दहेज नहीं दे सकते। सही है, दहेज लेना या देना यानी परसों से चला आया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज किसे चाहिए? संत रामपाल जी मना नहीं करना चाहिए, इनको देना चाहिए। बच्ची को छोटे से लेकर बड़े तक पालते पोसते हैं कि अपने बच्ची को ये देंगे वो देंगे, और जब यहाँ आपके गुरुजी के पास है क्या होती है शादी रेमेडी, इसमें तो ऐसे ही निकाल दिया जाता है। ये क्या है, ना कोई मंडप रहता है ना कुछ रहता है, ऐसे ही विदा कर देते हैं। अब इनका क्वेश्चन है कि आपके संत रामपाल जी महाराज जो शादी होती है वो मतलब 17 मिनट में रेमेडी हो जाती है और एक एक पुस्तक देकर उनको विदा कर दिया जाता है, इसमें क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज 17 मिनट में शादी करवाते हैं, उसको हमारे गुरुवाणी बोलते हैं, रमणी बोलते हैं। तो उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति होती है और उसी के साथ में गुरुवाणी के साथ में 17 मिनट की रमणी हो जाती है। और जो बहन जी ने बोला है अभी कि दहेज नहीं लेते हैं, ना देते हैं, ना सोना देते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, तो देखिए कोई बहन बहुत बड़े अमीर घर की होती है, कोई गरीब घर की होती है, तो ये हमारे गुरुजी भेदभाव को मिटाना चाह रहे हैं। गरीब और अमीर सब एक जैसे हैं, ना कोई यहाँ पे बड़ा है ना कोई छोटा है, इसलिए हमारे गुरुजी सिंपल वे में बिना दहेज की शादी कराते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि देखो बेटियां तो सभी की मतलब प्रिय होती हैं, चाहे एक हो बेटी या दो हो, ठीक है ना, लेकिन जो पिता गरीब होता है उसके लिए बहुत बोझ बन जाती है लड़कियां। इसी का दहेज के कारण कई बेटियों की जान भी गई है। आपको भी पता होगा कि कई बेटियां इसी जीवन नष्ट कर दिए गए हैं कि दहेज की वजह से प्रताड़ित किया जाता है, ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है उनको, क्योंकि वो दहेज लेके नहीं आती हैं। जो बड़े घर की लड़कियाँ होती हैं उनको बहुत सारा दहेज दिया जाता है, उनको देख के उनके ससुराल वाले कहते हैं वो तो इतना सारा दहेज लेके आई, आप क्यों नहीं आई हो? तो इसलिए उनके मतलब माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और अंत में ऐसा मतलब निष्कर्ष निकलता है कि उनकी आत्महत्या करने में मजबूर हो जाती हैं बेटियां। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि यह बेटी चाहे गरीब की हो या अमीर की हो, लेकिन उनको एक समान किया जाए। यदि शादी करते हैं अपन तो दहेज से थोड़ी ना करते हैं, उसका मतलब स्वभाव अच्छा होना चाहिए, घर का रहन सहन अच्छा होना चाहिए, घर परिवार संभाल सके, यही तो अच्छाई है ना। ये थोड़ी ना कि सोना पहन के बैठ जाए तो मतलब अच्छाई हो गई। एक लड़की यदि सोना पहन के बैठ भी जाती है, यदि वो घर में अच्छे से नहीं रह रही है तो उसका सोना पहनने का मतलब ही क्या है? तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि मतलब सोना पहनने से अच्छा जो है कि घर में प्रेम पूर्वक रहो, सभी को सम्मान करो, कोई अतिथि आता है उसको अच्छे से मतलब खाना पीना जो भी है वो करवाओ, यही हमारा सबसे बड़ा कहना है। आप सोने के बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखिए, गुरुजी हमारे बताते हैं, सत्संग में हमने सुना है कि जैसे अपन ने दहेज लिया, आज बहुत सारा दहेज ले लिया और दहेज लेने के बाद वो क्या है, कर्ज बनता है, अपन को किसी जन्म में आके यहाँ चुकाना पड़ता है, चाहे गाय बैल भैंस बन के, चाहे दामाद बन के, चाहे जैसे भी चुकाना पड़ता है, या बीमारी से निकल जाता है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं किसी का कुछ नहीं लेना है, क्योंकि जो बाप अपनी बेटी को दहेज देता है तो उसमें कहीं बारी बेचता है, कहीं पटिया बेचता है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं किसी की बारी पटिया भी ना बेचे और आसानी से उसकी लड़की की शादी हो जाए, इसलिए हमारे गुरुजी दहेज मुक्त शादियाँ कराते हैं। इनका एक और क्वेश्चन है कि आपके गुरुजी सोना क्यों नहीं पहने, सोना को क्यों मना करते हैं? सोना तो सबसे अच्छा पहनना है ना। देखो, हमारे गुरुजी का कहना है सोने की लंका, जो रावण आपने सुना होगा, वेद शास्त्रों में भी कहीं भी पढ़ा होगा, रामायण है, जैसे रामायण में आप बिल्कुल रावण का है तो रावण का मतलब हर विवरण सहित लिखा है कि रावण की सोने की लंका थी। लेकिन जब रावण के अंत समय आया है, अंत समय आने के समय पर मतलब जो सोने की लंका थी, जब उसके साथ एक रत्ती भर सोना नहीं गया है, तो हम आप लोग कितने धनवान हैं कि अपन सोना पहन सकें या अपन सोना मतलब बेटा बेटियों को दे सकें। जब रावण का इतनी बड़ी लंका कितनी बड़ी थी, उसकी जब लंका मतलब लंका उसकी जो सोने की, जब उसका उतना वो सोना नहीं है उसके साथ में गया है, तो अपने साथ में अपन किसको क्या दे सकते हैं? अपन के मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सोना में है काल का रूप है, काल पर गया, काल का रूप है, वो सोना में मत अहंकार होता है। जो सोने जिस भी घर में आपने देखा होगा कि किसी के पास एक तोला 2 तोला 4 तोला सोना हो गया, तो वो समझता है कि हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। मतलब नहीं, देखो, भक्ति करेंगे तो भगवान की नज़र रहेगी और सोना पहनेंगे तो हमेशा चोर की नज़र रहती है। इसलिए हम लोगों को हमारे गुरुजी मना करते हैं कि सिंपल वेश में रहना है।
सोना पहनने से देखो अपन का बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखो सोना पहनेंगे तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, सोना पहनते हैं तो चोर एकदम देखते रहते हैं कि मतलब हमें मिल जाए हैं। इसीलिए देखो अपन सोना नहीं पहनेंगे, सिंपल तरीके से रहेंगे तो जहाँ भी घूमते रहो, कुछ काम भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। सोना मतलब ऐसा चीज़ होता है कि पहनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो जान का खतरा भी बन जाता है। कई ऐसे केस आए हैं कि बाज़ारों में लड़कियाँ सोना पहन के जा रही मार्केट के अंदर है, कोई वहाँ से छीन ले गया और वो पीछा के किया तो पता चला कि उसको मतलब चाकू वाकू से वार कर दिया तो उसकी जान भी चली गई है। तो गुरुजी हमारे ये कहते हैं कि ये सब नहीं करना है, हमें भक्ति करना है, सिंपल तरीके से रहना है। और आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे कि आजकल के बच्चों का ये शौक होता है कि जब वो बढ़ते हैं उनका बर्थडे मनाया जाए, फिर आपके गुरुजी बर्थडे मनाने को क्यों मना करते हैं? लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों इसका का। अगर सही उत्तर दे दिया तो हम लोग अभी के अभी परमात्मा आपके गुरुजी से जुड़ जाएंगे, नाम दीक्षा ले लेंगे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये है कि लड़कियों के बाद ये एनिवर्सरी मनाने देते हैं, ना बर्थडे मनाने देते हैं, ये है क्या? एनिवर्सरी ना कुछ मनाने देते हैं। अब इनका लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोग बर्थडे वगैरह क्यों नहीं बनाते और शादी में एनिवर्सरी मतलब वो क्यों नहीं बनाते हैं? देखो मतलब जो बर्थडे है, बर्थडे मतलब उसका तो पहले तो मेन क्वेश्चन है उसका बोलना, जो उसको सही बोलना होता है, जो मतलब होता है कि जन्मदिन, उसकी शुद्ध भाषा है जन्मदिन। मतलब ये सांसारिक परंपरा के कारण जो इन्होंने बर्थडे कहीं कहीं बर्थडे कहीं कुछ, ये कोई भाषा नहीं है। हमारी जो प्रथा से पहले से जो शास्त्रों में भाषा लिखी, शुद्ध हिंदी लिखी है जन्मदिन, मतलब जो जन्म होता है, जन्म का जो दिन होता है वो जन्मदिन मनाया जाता है। क्यों नहीं मना देते आपके संत रामपाल जी महाराज बर्थडे वगैरह? देखिए ये सब अब अपने देखिए बर्थडे में कुछ नहीं है, बर्थडे पार्टियां जो करते हैं लोग उसमें कुछ नहीं रखा है। आजकल हमारा जो जन्म होता है, जिस जन्मदिन से हमारा जन्म दिवस के दिन हमारा 1 वर्ष आयु हमारी घट जाती है और उल्टी, और लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको, पार्टी अटेंड करते हैं, मनाते हैं, उसमें कुछ नहीं रखा है। हम लोग परमात्मा का नमन करें, परमात्मा की भक्ति करें जिसमें हमारी आयु और बढ़ती है, और पार्टियां अटेंड करने से कुछ नहीं है, हमारी आयु घटती ही जा रही है। इसको सेलिब्रेट ना करके परमात्मा की भक्ति में हमारा अपना समय लगाओ। जो मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सद्भक्ति करके मोक्ष प्रदान करना है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही कहना चाहते हैं कि नाचने कूदने से कुछ नहीं होता है, ना जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन तो भक्ति करके, और मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि भक्ति करके और सतलोक जाएं, मोक्ष करवाएं, अपना यही है हमारा उद्देश्य। हमारे गुरुजी का कहना है मतलब है कि जन्मदिन ये मतलब इस संसारिक में जो अपन जन्म लेते हैं वो जन्मदिन नहीं है। जब अपन भक्ति मार्ग में जो संत रामपाल जी महाराज के मतलब आदेश अनुसार जब अपन ने मतलब उनके नाम दीक्षा ली और जब उनकी शरण में आए हैं तो अपना जन्मदिन वो है, वो अपना जन्मदिन है। उसी के अनुसार अपनी मतलब जो परमात्मा के सानिध्य के हिसाब से अपना जो होगा तो जन्मदिन उसी वो मेन जन्मदिन वो मनाया जाएगा। वो जो संसारिक परंपरा का ये बर्थडे टुडे दुनिया भर का ये कुछ भी नहीं है, और मतलब ये नहीं मनाना चाहिए। और मतलब हमारे संत रामपाल के जो सानिध्य में हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति के अनुसार हम उसी दिन को याद करते हैं कि जिस दिन पहले हम लोगों ने प्रथम दिन नामदान दीक्षा ली है गुरुजी से, और उसी को हम अपना जन्मदिन मानेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं अभी? चलिए ठीक है, हमको अच्छा लगा जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए। क्या आप लोगों को अच्छा लगा ना? अच्छा लगा हम लोगों को। गुरुजी के यहाँ जाकर के नाम दीक्षा लेंगे, वो भक्ति करेंगे। हम लोगों को ये पता चल गया कि आपके गुरुजी शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं, खुद से मनमाना वो कुछ नहीं बताते। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब आया है कि इन लोगों ने कह दिया कि आपके संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं। देखिए मतलब मैं भी कह सकती हूँ कि इनके संत रामपाल जी महाराज प्रमाण सहित ज्ञान बताते हैं। आप लोग खुद देखिए, अपने वेद पुराण खोलिए। मैं तो कहना चाहती हूँ कि आपके संत रामपाल जी महाराज प्रमाण सहित बताते हैं, तो आप लोग भी देखिए, सुनिए और प्रमाण सहित अपने वेदों हॉली बॉक्स वगैरह सभी को देखिए। इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।